Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter electrochemistry and today we will discuss question number 3. So the question is depict the galvanic cell in which the reaction, ये एक reaction given है यहाँ पर आपको, takes place. Further show 3 parts हैं बेटा इस question के. First part is which of the electrode is negatively charged. Second part the carriers of the current in the cell and the last part individual reaction at each electrode. इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात की गई है गैल्वेनिक सेल की तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बेटा. तो पहले हम बना लेते हैं गैल्वेनिक सेल जिसमें आपने लिया है जिंक एंड सिल्वर. कैसे बनाएंगे बेटा? देखो यहाँ पर ये बनाया आपने. लेफ्ट साइड पे क्या लिया है? आपने लिया 1mZnNO3 होल ट्वाइस मतलब जिंक नाइट्रेट और उसमें डिप की है ये जिंक की रॉड. दूसरी साइड बीकर में क्या लिया? आपने लिया सिल्वर नाइट्रेट और उसमें डिप की है बेटा सिल्वर की रॉड. अब ऑब्वियसली जिंक नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट पर्पल और पिंक कलर के नहीं होते, ठीक है, लेकिन समझने के लिए इसको डायग्राम को थोड़ा सा और कलरफुल बनाने के लिए मैंने कलर्स यूज किए हैं. ठीक, अब क्या किया बेटा? आपने इन दोनों सेल को कनेक्ट किया है इस वायर से. ये यहाँ पर वायर, बीच में आपने लगाया वोल्ट मीटर, फिर यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया है सिल्वर रॉड से. इन दोनों बीकर्स के बीच में ये जो ग्रीन कलर का बना है ये क्या है बेटा? दिस इज सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज सर्किट कंप्लीट करता है, दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है. ठीक है, इसके अंदर हमने फिल किया होता है इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है बेटा वो है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट. इसको कैसे यूज करते हैं? अगर अगर जेली में पेस्ट बनाकर. क्लियर? ओके. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो जो लेफ्ट साइड पे है जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन, उस जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में Zn2+ आयंस भी प्रेजेंट होंगे और NO3- आयंस भी. यह आपने ली है जिंक रॉड. यहाँ पर क्या है? जिंक मेटल प्रेजेंट है. तो जिंक की टेंडेंसी होती है बेटा यहां से टूटकर सॉल्यूशन में आने की. कैसे आएगा? Zn2+ बन जाएगा. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है सिल्वर के रिडक्शन पोटेंशियल से. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर यहाँ पर आपके पास है Ag+ आयंस तो इनका होगा रिडक्शन, ये जाकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे रॉड पर और जिंक मेटल वहां से टूटेगा और सॉल्यूशन में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयंस. अब जिस साइड ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है बेटा? जहां पर होता है ऑक्सीडेशन हमेशा वो होता है एनोड, तो दिस विल बी एनोड. और जहां पर रिडक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है कैथोड. तो हमने यहाँ पर एनोड और कैथोड मेंशन कर दिए. अब जिंक जब जा रहा है Zn2+ में बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस मेटल की रॉड पर और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फिर फ्लो करेंगे बेटा सिल्वर वाले हाफ सेल की तरफ, मतलब रिडक्शन हाफ सेल की तरफ. ओके. अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए Ag+ आयंस क्या करेंगे? उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और बना लेंगे सिल्वर मेटल. इतना समझ आया हमें? ठीक है, तो हमने एनोड बता दिया, कैथोड बता दिया. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एनोड पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज. और कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव. ओके. एक दूसरी चीज, ये जो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन बताई है बेटा ये किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की. और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? यहाँ पर आप इसको अलग से दिखाएंगे. इस तरफ से इस तरफ फ्लो कर रहा होगा करंट. ठीक, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया बेटा गैल्वेनिक सेल. अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये जो रिएक्शन गिवन है इसमें क्या हो रहा है? देखो ध्यान से. Zn से जा रहा है Zn2+ मतलब जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन एंड Ag+ से जा रहा है Ag मतलब Ag+ का हुआ रिडक्शन. सबसे पहले क्या करना है आपको डिपिक्ट करना है गैल्वेनिक सेल, मतलब आपको इस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे बेटा? पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा? जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है. ये है Zn था सॉलिड. Zn सॉलिड से जा रहा है बेटा Zn2+ में. ये वर्टिकल लाइन क्यों बनाई मैंने? ये बताती है फेज चेंज, क्योंकि जिंक सॉलिड से जा रहा है Zn2+ एक्वस में. उसके बाद हम बनाते हैं 2 वर्टिकल लाइंस. ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को. और उसके बाद हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल. रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा? Ag+ आयंस जो हैं आपके पास बेटा वो रिड्यूस हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा सिल्वर सॉलिड. तो ये आपने कर दिया सेल रिप्रेजेंट. इस सेल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा बेटा? विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड. कौन सा इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिवली चार्ज? यहां पर ये है एनोड और एनोड पे है नेगेटिव चार्ज. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? द जिंक इलेक्ट्रोड, या फिर हम लिखेंगे एनोड विच इज द जिंक इलेक्ट्रोड
इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट चेक करेंगे बेटा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। पूरे सेल में जो करंट कैरियर्स हैं वो कौन है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, एक तो कर रहा है इस वायर के थ्रू जिसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, मतलब कैथोड से एनोड, और दूसरा कर रहा है थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कैसे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बेटा आयंस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, Zn टूट रहा है Zn2 प्लस आयंस में, तो Zn2 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम ये एक NO3 माइनस आएगा यहाँ पर और न्यूट्रलाइज कर देगा। और राइट साइड क्या हो रहा है बेटा, Ag प्लस आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पर, तो यहाँ पर ये जो NO3 माइनस आयंस होंगे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे एक NO3 माइनस आएगा वैसे ये K प्लस यहाँ पर आकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। तो जो वायर्स है उनमें करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो सॉल्यूशन है उनमें करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ आयंस। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली इन द वायर एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। आपको हर एक इलेक्ट्रोड पर लिखनी है रिएक्शन। तो देखो हम लिखेंगे पहले एनोड पर। एनोड पर क्या होता है बेटा, एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। किसका होगा, Zn solid will give you Zn2 plus aqueous plus 2 electrons। ठीक। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमेशा होता है बेटा रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ यहाँ पर, Ag प्लस आयंस का। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Ag सॉलिड, और ये Ag प्लस किस में है बेटा, एक्वस में। ठीक। अब अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहां पर गेन होंगे, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैथोड वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, Zn solid प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस aqueous will give you Zn2 plus aqueous plus twice of Ag solid. This is the final reaction। और अब हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने फाइनल रिएक्शन लिखी है और जो रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या वो दोनों सेम है। चेक करेंगे, बिल्कुल सेम है, मतलब आपने क्वेश्चन ठीक किया है। ठीक है बेटा, समझ आया। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ गैल्वेनिक सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।